सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की क्रूरता पूर्वक हत्या किए जाने के बाद भारतीय सेना द्वारा कल 6 और 7 मई की रात्रि में पाकिस्तान में आतंकवादियों के आतंकी अड्डों को नष्ट किए जाने के संबंध में आचार्य श्री शिष्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि इसके लिए हमें अपनी सेना पर गर्व करना चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए तथा इस संबंध में सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। लीजिए सुनिए क्या बोले पूज्य जैन मुनि श्री। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसमें जो सैनिक मारे गए हैं, क्या उसका दोष हमें भी लगेगा? बेटा अभी युद्ध हुआ है क्या? चालू हो गया क्या? आज हुआ है। स्ट्राइक हुआ है, युद्ध तो नहीं हुआ। पहले सुनो, ये तो हर देश की रक्षा की अपनी एक नीति हो और भारत ने हमेशा रक्षा को प्रधानता दी है। हमारे यहाँ डिफेंस की बात है, ऑफेंस की नहीं। अपने देश की सुरक्षा करना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। देश की एकता अखंडता को बचाना प्रत्येक देशवासी का धर्म है। और हमारी सेना जो देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए लगी है, वह एक प्रकार की तपस्या कर रही है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ऐसे समय में सब लोग अपनी सेना का गर्व करें और उसके मनोबल को बढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यदि इस तरह का कार्य होता है तो उनको सबक सिखाना उनकी जिम्मेदारी हो। इसमें हिंसा हो रही है, पर वो हो रही है की नहीं जा रही। कोई हिंसा करता है और किसी को करनी पड़ती है, दोनों में अंतर है। रक्षा के लिए की गई हिंसा विरोधी हिंसा की श्रेणी में आती है और ये हिंसा ना होकर उनका धर्म है, हमें वो देख करके चलना चाहिए। जैन पद पुराण में एक स्थान पर लिखा है कि युद्ध के मैदान में यदि कोई योद्धा जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर घर के दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग की सुरांगना युद्ध जीत कर लौटे तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा पहनाती और यदि वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग में सुरांगना। इसलिए ऐसी बातों को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब रहा सवाल, वर्तमान में युद्ध होने की कुछ संभावनाएं हैं, बादल मंडरा रहे हैं। हम तो सभी से कहेंगे प्रार्थना करें कि युद्ध ना हो। हम लोग रोज शांति धारा करते, शांति पाठ करते हैं। हर व्यक्ति बच्चे बच्चे को भावना भाना चाहिए कि पूरे संसार में शांति हो, ये युद्ध समाप्त हो। जिन लोगों के कारण इस तरह की बातें हैं उनकी सद्बुद्धि आए, उनकी चेतना जगे, सबके हृदय में सद्भावना आए, प्राणी मात्र की रक्षा के प्रति सभी जन अपनी तत्परता दिखाए, तो हम युद्ध से अयुद्ध की ओर बढ़ेंगे। ये भावना सबको मानना चाहिए। स्वाभाविक है, देश के प्रति अनुराग होने के कारण अब इस तरह की स्ट्राइक हुई, कहते इतने आतंकवादी को मार दिया, इनको मार दिया, तो आप लोगों के मन में उससे हर्ष होता होगा। ये अपने देश के प्रति बढ़े हुए लगाव का फल है। लेकिन मैं सबसे कहूंगा इनमें आपको तटस्थ भाव रखना चाहिए। मन में एक ही भाव होना चाहिए, अपने देश की रक्षा हो, देश का मान बढ़े, सेना का मनोबल बनाए। और ऐसी स्थिति में सरकार की कोई भी गाइडलाइन हो तो हम उसका अक्षरशः पालन करें। ऐसा कोई काम न करें जिसमें देश में किसी प्रकार की अस्थिरता अथवा अव्यवस्था उत्पन्न होती हो। ये प्रयास करना चाहिए।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।